प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अलीगढ़ में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले की गई गाड़ियां आपस में टकराई। दिल्ली में बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय पहुंचे। अगर खून बहेगा तो हमारे मुकाबले उनकी तरफ ज्यादा बहेगा, बिलावल भुट्टो पर शशि थरूर का पलटवार। एबीवीपी ने जेएनयू छात्र संघ चुनाव में रचा इतिहास, काउंसलर की 42 में से 23 सीट जीती। प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय में आग लगने का मामला, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। बड़ी खबर झारखंड के सरायकेला खरसवां से है, जहां लड़की को भगा ले जाने का मामला सामने आया है। आक्रोशित लड़की के परिजन पहुंचे आरोपी के घर। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। भीड़ के बेकाबू हो जाने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। भीड़ ने की पुलिस पर पथराव। कई घरों को किया गया आग के हवाले। अग्निशमन की सहायता से आग पर काबू पाया गया। पूरा इलाका पुलिस छावनी में हुआ तब्दील। दुकान में आग लगाने की सूचना प्राप्त हुई। तुरंत अनुमंडल पदाधिकारी, थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अन्य पुलिस पदाधिकारी यहाँ पर आए। फायर ब्रिगेड के माध्यम से आग पर नियंत्रण पाया गया है और फ्लैग मार्च करके यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम किया गया है। वर्तमान में आप सभी लोगों के माध्यम से यह अनुरोध है कि यहाँ पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और किसी भी प्रकार के अफवाह को बढ़ावा ना दें और किसी भी प्रकार की सूचना या किसी भी प्रकार के शिकायत की स्थिति में जिला प्रशासन, स्थानीय थाना, पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दें। सर, पुलिस विभाग कतिपय लोगों द्वारा यहाँ पे झिमरी थाना अंतर्गत झिमरी गाँव में एक घर में आग लगाई गई और दूसरे एक दुकान को भी जलाया गया है। फायर ब्रिगेड के द्वारा आग पर पूरा नियंत्रण कर लिया गया है और अभी पूरे गांव में जिला प्रशासन के साथ की मौजूदगी में हम लोग के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है और अभी स्थिति नियंत्रण में है। सर, किसी की गिरफ्तारी? इसमें जो भी लोग शामिल हैं आग लगने की काम में, उसको चिन्हित किया जा रहा है और आगे पूरी दिशा में कार्रवाई की जाएगी। कारण क्या रहा है? विवाद होने का कारण क्या है? अब इसके कारण की पड़ताल की जा रही है और चीजें सामने आएगी, आप लोगों को बताएंगे। पुलिस वाले घायल? हाँ, 2-3 पुलिसकर्मियों को इसमें चोट है। वाहनों को भी क्षति पहुंचाई है? वाहनों को भी क्षति पहुंचाई है? हाँ, एक तो पुलिस वाहन का सिलसिले थोड़ा सा क्षति। ठीक है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को ध्यान में रखते हुए देश के सभी पर्यटन स्थलों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसी के तहत 4 धामों में से सर्वश्रेष्ठ श्री जगन्नाथ मंदिर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से पूरी पहुंचने पर्यटकों और भक्तों की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। श्री मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है और उसके लिए एग्जिस्टिंग जितने फोर्स और अधिकारी हमारे हैं उनको तुरंत ब्रीफिंग वगैरह की गई है और अलर्टनेस जारी की गई है। उसके साथ ही मंदिर के चारों द्वार के निकट में चतुर्पार्श्व में हमारी एंटी सबोटाज चेकिंग रेगुलरली की जा रही है। कोस्ट की तरफ जो हमारा डिप्लॉयमेंट है वहाँ पे पूरी जिले में जो 4 मरीन पुलिस स्टेशन है, उसके अलावा जो बाकी अन्य पुलिस स्टेशन भी जो है वहाँ पे भी उनका अलर्टनेस सतर्कता उनको जारी की गई है और लोकल पेट्रोलिंग और कम्युनिटी एंगेजमेंट को बढ़ाया गया है। पूरी महाप्रभु जगन्नाथ के धाम में हम सभी भक्तों का स्वागत करते हैं और हम उनको आश्वासन देते हैं कि पूरी पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है उनकी सेफ्टी के लिए। अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले से है, जहां चौकी प्रभारी शिवम दुबे पर पक्षपात, तानाशाही और भेदभाव का आरोप लगा है।
उन पर आरोप है कि वह नाबालिगों को डराते धमकाते हैं और अपराधियों को बचाते हैं। उनकी कार्यशैली संदेह के घेरे में है, जिस पर सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने दोषियों पर कार्रवाई को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। थाना प्रभारी थाना बहेरिया चौकी कल्लापुर प्रभारी शुभम दुबे एसआई एवं एएसआई देवेंद्र दुबे को तत्काल निलंबित करने एवं जांच कर मामला पंजीबद्ध करने बाबत महोदय भारत मुक्ति मोर्चा एवं सहयोगी संगठन द्वारा निम्नलिखित मांग इस प्रकार है। यह कि नाबालिग बालक के साथ 13/4/2025 को रात में 10 बजे घर के पीछे गलत नियत से कपड़े उतारने एवं चिल्लाने पर दीवार में सिर मारकर आरोपी के भागने पर चौकी कल्लापुर में नाबालिग बालक के पिता के साथ रिपोर्ट करने जाता है तो उसके पिता के साथ चौकी के अंदर मारपीट होती है एवं चौकी की कुछ दूरी पर उसके चाचा पर जानलेवा हमला होता है और वो अभी जिला चिकित्सालय सागर में भर्ती है और कल्लापुर चौकी प्रभारी द्वारा उसके चाचा के बेहोश होने पर साला नाटक कर रहा है और गाली दी एवं 13/4/2025 घटना के बाद चौकी के अंदर 11:45 से 12:30 तक आरोपियों को चौकी के अंदर बिठा कर रखा और जिसका आवेदन संलग्न है एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा फोन पर बात करने के बाद भी दिनांक 15/4/2025 को नाबालिग द्वारा आवेदन की छायाप्रति संलग्न शाम 5:40 से 6:40 की सीसी फुटेज चौकी कल्लापुर में नाबालिग बालक को चौकी प्रभारी एएसआई और एसआई शुभम दुबे वर्दी में डराने धमकाते हैं एवं रिपोर्ट न ले करने पर चौकी से भगाने जैसा पक्षपात करना। दिनांक 13/4/2025 को रात को आवेदक में ब्रजेंद्र कुमार अहरवार के घर पर जो वार्ड क्रमांक 4 भगत सिंह वार्ड में पत्थरबाजी हुई, उसके बाद आवेदक रात में 100 नंबर डालकर पुलिस को रिपोर्ट की सूचना दी और दिनांक 15/4/2025 को आरोपियों द्वारा कोर्ट जाते समय जान से मारने की धमकी दी, जिसके उस आवेदन पर रिपोर्ट न ले की गई, जिस आवेदन की छायाप्रति संलग्न है। की आपने ये जो कल्लापुर चौकी प्रभारी है शुभम दुबे और एएसआई देवेंद्र दुबे, इनकी तानाशाही चल रही है। एक नाबालिग बच्चे को अम्बेडकर जयंती इतनी भारी पड़ी जाती तैयारी कि जब वो आता है तो उसको बीजेपी पार्षद के बड़े भाई पुष्पेंद्र अहरवार द्वारा उसको तौलिया डाली जाती घर के पीछे, फिर उसको दीवार में सिर मार दिया जाता, जिसको उसके जब वो रिपोर्ट करने जाता है तो चौकी के अंदर उसके पिताजी के साथ मारपीट होती है और चौकी के 100 मीटर के दूरी पर उसके चाचा को पार्षद द्वारा और अन्य 3 लोग और हैं, पुष्पेंद्र अहरवार, प्रशांत अहरवार और अभिषेक अहरवार, शैलेंद्र अहरवार, हॉकी और डंडों से उसको जब वो चौकी रिपोर्ट करने जाता है तो ताबड़तोड़ उसके ऊपर हॉकी डंडे से मारपीट किया, जिससे वो जिला चिकित्सालय में भर्ती है। उसके बाद भी इनकी सुनवाई नहीं होती है और 14 तारीख की रात को एमएलसी जैसी महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज जिला चिकित्सालय में चोरी हो जाता है। इन तमाम घटनाओं को लेकर हम लोगों ने चौकी प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग की है और ये चरणबद्ध आंदोलन का पहला आंदोलन है। अगर 48 घंटे के अंदर उसे अगर बर्खास्त नहीं किया गया तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी शासन प्रशासन। किस मानसिकता का थाना प्रभारी है, क्यों नहीं ये कार्रवाई कर रहा है? जब चोटिल हैं, चोटें सामने दिख रही, पेशेंट सामने हैं, आरोपी सामने हैं। आप रुकिए वो राजनीतिक दबाव में है। दूसरा वो जो जिसने जो मारपीट की है पार्षद ने, उसके पूर्व में शराब, जुआ, सट्टे और चोरी का सामान के जैसे गंभीर कई प्रकरण दर्ज है। तो चौकी प्रभारी हैं, उनको जब मकरोनिया का चार्ज मिला था कुछ महीने पहले तो इन्होंने मकरोनिया के अंदर जुआ, शराब माफियों को खुली छूट दी थी। वही काम वो कल्लापुर में कर रहा है, इसलिए वो कार्रवाई करना नहीं चाहते। अभी किसी वरिष्ठ अधिकारी से बात हुई है? वरिष्ठ अधिकारी एडिशनल एसपी साहब ने 15/4/2025 को उनको फोन लगाया, लेकिन वो वरिष्ठ अधिकारियों की बात नहीं सुन रहे हैं, ना ही वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रमित जानकारी देकर उनको भ्रमित किया जा रहा है और एक पक्षपात कर रहे हैं। और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, तो मेरे घर पर जानबूझकर हमारे सभी भाइयों के साथ मारपीट। आगे क्या स्टैंड है आपका अगर आपको न्याय नहीं मिलता है? अगर 48 घंटे के अंदर उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया तो कल्लापुर पूर्ण तरीके से चक्का जाम किया जाएगा। सभी सामाजिक संगठन शामिल रहेंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। ठीक। अगली खबर ओडिशा के पुरी से है, जहां यूनियन सड़क एवं परिवहन मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर और जिला प्रशासन की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। हर्ष मल्होत्रा ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए साथ इस पर दुख भी जताया। महाप्रभु
बाबा जगन्नाथ जी की बड़ी कृपा है कि उन्होंने दर्शनों के लिए बुलाया है। कृष्ण, सुभद्रा जी, बलदाव जी, इनके सबके दर्शन हुए हैं। इनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी महाराज के दर्शन किए हैं, समाज की सेवा करने का आशीर्वाद प्राप्त किया है और मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ उनके चरणों में कि हमारे देश का प्रत्येक देशवासी सुख, शांति, समृद्धि के साथ रहे। बहुत दुखद घटना है, कायराना घटना है और पूरा देश इस समय इस बात से व्यथित है, दुखी है और पूरा का पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और जो निर्णय वो लेंगे हम सब उनके साथ हैं। इस बात यहाँ पे जैसे आपने आज दर्शन किया, यहाँ की व्यवस्था आपको कैसी लगी? बहुत उत्तम व्यवस्था है, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। मंदिर का जो प्रबंधन है बहुत अच्छा प्रबंधन है। धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव पर विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सैनी ने कहा, मेरी पार्टी के लिए सीट नहीं बल्कि विचारधारा मायने रखती है। गठबंधन में हर कोई भाग लेना चाहता है। हमारा नारा है, जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। देखिए, हम आपको फिर से कह रहे हैं कि सीट मेरे पार्टी के लिए मायने नहीं रखता है, मेरे पार्टी के लिए विचार मायने रखता है। लेकिन जब हम गठबंधन करते हैं तो सभी को हिस्सेदारी चाहिए। हम लोग का नारा है, जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो निश्चित तौर पे हमारी पार्टी का ब्लूप्रिंट है। हमारे पार्टी ने भविष्य के लिए एक रोड मैप बनाया है कि हमारी पार्टी भविष्य में कहाँ पहुंचेगी। तो उसके लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक सम्मेलन में हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमारी पार्टी 60 सीट पर लड़ेंगे, बाकी हमारे सहयोगी लड़ेंगे। हमारी पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, हमारे मछुआरा समाज के लिए योजना लाया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे 11 घोषणा हमने किया था जो हमारे राज्य के लिए, देश के लिए, मछुआरा समाज के लिए हित है, हमारे पार्टी के लिए भी है। तो इस पे हम लोग काम करेंगे और गठबंधन में जब हम हैं तो हिस्सेदारी तो बीजेपी पार्टी को भी मिलना चाहिए, आरजेडी को भी मिलना चाहिए, कांग्रेस को भी मिलना चाहिए, लेफ्ट को भी मिलना चाहिए। तो हम लोग के पास सीट अच्छा खासा है, 243 सीट है और हम लोग सब कंफर्टेबल हैं सीट एक दूसरे को देने के लिए, बांटने के लिए। सिर्फ जरूरी है सब गठबंधन के सभी साथी को ईमानदार होना पड़ेगा। जैसे जनता के प्रति हम ईमानदारी की बात करो, वैसे गठबंधन के लिए भी ईमानदार होंगे तो सीट हमारे पास, सीट के लिए लड़ाई नहीं होगा। हाँ, यहीं पे जितना आपको खाना है वो ना खा के दूसरे का भी हिस्सा खाने लगेगा तो निश्चित तौर पर लड़ाई होगा और जब दूसरे का हिस्सा खाइएगा तो आपके लिए भी नुकसान है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को किसी का हिस्सा नहीं खाना है, जिनका जितना हिस्सेदारी होना चाहिए उनको देना चाहिए। और सीट मैम ने कहा, भले मेरे घोषणा है कि 60 सीट लड़ेंगे, लेकिन जब टेबल पे बैठेंगे 2-4 सीट कम ज़्यादा होगा, उसके लिए हमें कोई एतराज नहीं है। हम लोग विचार के साथ राज करेंगे। लगातार आप पड़ेगा, तीसरे मुख्यमंत्री होंगे, वीआईपी पार्टी से डिप्टी सीएम होंगे, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे। लगातार आप लोग नहीं, देखिए, तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। राज्य के सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, तो वहाँ पे भी उनके नाम पे 2020 में भी चुनाव हुआ था, कुछ वोट से वो रह गए। आगे भी उन्हीं के नाम पे चुनाव होना है। हमारे गठबंधन में उससे बड़ा चेहरा कोई है नहीं, तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन इसका भी एक समय होगा, उस पर चर्चा होगा। रहा कि वीआईपी पार्टी के पास एक अपना वोट है। राज्य में जितने भी घटक दल है सभी लोग अपने अपने समय पर चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य में अकेले उपचुनाव जो होता है, और उपचुनाव में सभी पार्टी के पास अपना वोट बैंक कितना है, कौन क्यों देते हैं वोट, वो सबको पता है। तो हमारी पार्टी भी 3 बार उपचुनाव लड़े हैं, कहीं 25,000, कहीं 30,000, कहीं 10,000 वोट लाए हैं। उसी तरीके से चिराग पासवान जी की भी पार्टी लड़े हैं कि उनको 3 बार कितने वोट मिला है। कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़े हैं, आरजेडी भी लड़े हैं, हम पार्टी भी लड़े हैं पिछले 5 साल में उपचुनाव अकेले। तो सबका आप देखिएगा तो हम सबसे ऊपर है। अकेले की अगर बात हुआ तो हम सबसे ऊपर हैं, और यही आधार होता है। हमारे लोग वोट हमको क्यों दे रहा है, उसका भी रीजन है, क्योंकि ये पार्टी जो है एक समाज के आंदोलन से बना है पार्टी, और वो समाज बिहार में 22 उपजाति से जाने जाते हैं और 14% की आबादी है। सरकारी आंकड़ा भले 10% है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि 14% है। और उन लोग हर बार वोट हमको दिए हैं और एक रीजन के साथ दिए कि मैं अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे, हमारा नेता मुकेश सहनी है, हम उनके साथ रहेंगे, मेरा नेता नहीं मेरा भाई है, मेरा बेटा है, उस सोच के दिए हैं। भाजपा से भी टकराने का समय है तो भाजपा के साथ हम टकराए हैं, और हर बार टकराया भाजपा को हारना भी पड़ा है। ठीक है, तो एक उद्देश्य है कुछ लोगों को वोट देने का,
उसी तरीके से देखा जाए तो राज्य में सभी पार्टी के पास जो अपना वोट है उसका एक उद्देश्य के साथ वोट मिलता है, तो उस उद्देश्य में हमारे वोट पे जो है खास करके सिर्फ आरजेडी और बीजेपी छोड़ देते हैं। तो इसके बाद अगर देखिएगा तो हमारे पास एक बड़ा उद्देश्य है। आज की तारीख में हम नीतीश जी से भी हमारे पास ज्यादा वोट बैंक है और उद्देश्य है। आज नीतीश जी को वोट देने वाला कौन, कितने लोग बचे हैं? तो उस मामले में मैं तो गठबंधन होगा, सही से होगा और सबको सीट बटेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।